हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। ये 3D डिज़ाइन है फ्रेंड्स, और इसको आप ना बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं और बड़ों के लिए आप जैकेट, स्वेटर और कार्डिगन में इसको अप्लाई कर सकते हैं। मफलर में डाल सकते हैं, टोपी बना सकते हैं, कैप कोई भी इससे बना सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत ज़्यादा इजी है इसको बनाना। फटाफट इससे स्वेटर जो है वो बन जाता है। तो देखिए, दोनों तरफ से इस तरह से दिखता है। दूसरी साइड से भी बहुत अच्छा दिखता है। इसको आप दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं। ये देखिए, इससे आप मफलर बनाएंगे तो उसको आप दोनों तरफ से बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं और कैप में भी बहुत बढ़िया लगेगा। और जैकेट बनाएंगे, जेंट्स जैकेट, जेंट्स स्वेटर, किसी में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर करना। और इसमें इस डिजाइन को बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें चाहिए 18 की मल्टीपल में फंदे, और उसके साथ आप 12 फंदे और ऐड कर लें। 18 की मल्टीपल में हमें फंदे चाहिए, यानी 18, 18 और 18 ऐसे करके आप फंदे डालें अपने प्रोजेक्ट में। और उसके बाद आप सारे प्रोजेक्ट में 18 के हिसाब से फंदे डालने हैं आपने, और उसमें 12 फंदे और ऐड कर लेने हैं। उस तरह से आप फंदे अपने प्रोजेक्ट में डालें तो आपका ये डिजाइन जो है ना बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मैंने 18 की मल्टीपल में फंदे लिए हैं और 10 फंदे उसमें और ऐड किए हैं। तो ये डिजाइन जो है इस तरह से बन के आया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स 18 के हिसाब से मैंने यहाँ पे 30 फंदे डाले हैं। 18 और 12 फंदे यहाँ पे और मैंने ऐड किए हैं। तो ये यहाँ पे देखिए, डिजाइन की हमारी पहली सिलाई है और यहाँ पे मैं ये सैंपल बना रही हूँ आपको दिखाने के लिए। तो ये फ्रेंड्स देखिए, हमारी पहली सिलाई जो है, जो पहला फंदा है उसको हमने इस तरह से स्लिप करना है और उसके बाद धागे को पीछे करके इस तरह से धागे को पीछे करना है और एक फंदा जो है हमने यहाँ पर सीधा बुनना है। एक फंदा हमने यहाँ पे सीधा बुन लिया। उसके बाद फ्रेंड्स धागे को आगे करेंगे और 8 फंदे यहाँ पे उल्टे बुनेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो यहाँ पे हमने एक फंदा स्लिप किया, उसके बाद एक फंदा सीधा बुना, उसके बाद 8 फंदे उल्टे बुने। अब धागे को हमने पीछे करना है, 2 फंदे सीधे बुनने हैं, 1, 2। अब धागे को अपनी तरफ करना है, 2 फंदे उल्टे बुनने हैं, फिर धागे को पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागे को अपनी तरफ को करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागे को पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, हमने ये पहले एक फंदे को स्लिप किया, उसके बाद एक फंदा सीधा बुना, उसके बाद 8 फंदे यहाँ पे उल्टे बुने, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, फिर 2 सीधे। तो ये हमने 5 बार यहाँ पे किया। 1, 2, 3, 4 और ये 5, यानी टोटल ये 10 फंदे हैं हमारे। यहाँ पे 10 फंदे हमारे आए हैं। 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, ऐसे करके ये 10 फंदे हमारे आए हैं यहाँ पर। तो उसके बाद फ्रेंड्स अब हमने धागा आगे करना है और 8 फंदे यहाँ पे उल्टे बुनने हैं। पहली सिलाई है, थोड़ी सी टाइट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब धागा हम पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और एक हमारा ए स्टिच है उसको हमने उल्टा बुन लेना है। तो यहाँ पे ये हमारी डिजाइन की पहली सिलाई बना के खत्म हो गई। अब हम इसकी उल्टी साइड पे आते हैं फ्रेंड्स। तो उल्टी साइड पे देखिए, पहले फंदे को हमने ऐसे सीधा ही स्लिप करना है, उसके बाद धागे को अपनी तरफ करना है और यहाँ पर एक फंदा उल्टा बुनना है और बाकी हमने धागा पीछे करके यहाँ पे हमने इस साइड को जो 8 फंदे ये देखिए उल्टे बुने थे ना, अब इधर से हमने वो सीधे बुनने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो ये हमारे 8 फंदे सीधे हो गए। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे,
फिर धागा हम पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ को, 2 फंदे यहाँ पे उल्टे। ये हमने 2 सीधे 2 उल्टे 5 बार यहाँ पे, ये 10 फंदे हैं हमारे टोटल। उसके बाद देखिए अब आगे के जो फंदे हैं वो 8 फंदे सीधे आएंगे यहाँ पे। जो उस तरफ उल्टे हैं ना वो इधर को सीधे आएंगे, यानी इस तरफ हमारा अपोजिट हो जाएगा। जो सीधे हैं वो उल्टे हो जाएंगे, जो उल्टे हैं वो सीधे हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हो गए 8। उसके बाद धागा अपनी तरफ को करना है, 1 फंदा उल्टा, एज स्टिच है उसको सीधा उल्टा जैसे भी आपको कंफर्टेबल है आप उस तरह से इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 2 सिलाइयां बना के हमारी खत्म हो गई। अब हम तीसरी सिलाई में आ जाते हैं। तो ये पहले फंदे को हमने स्लिप किया, उसके बाद 1 फंदा यहाँ पे सीधा बुना। अब फ्रेंड्स देखिए ये फंदे हमने यहाँ पे 2 लाइनें यहाँ पर हमने पर्ल की बुन ली। तो अब हमने यहाँ पर ये जो 8 फंदे हैं इनको सीधा बुनना है। तो यहाँ पे ये फंदा भी हमने सीधा बुन लिया। अब धागे को हम पीछे करेंगे और यहाँ पर जो हमारे 8 फंदे हैं उनको भी अब हमने सीधा ही बुन लेना है। तो 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 फंदे हमने अब सीधे बुन लिए। अब जो 2 फंदे आगे सीधे चल रहे हैं वो वैसे ही चलेंगे, 2 सीधे, धागा अपनी तरफ को, 2 उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ को, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। अब यहाँ तक हमारा जितना भी पैटर्न है ना ये एक पैटर्न है हमारा यहाँ तक। ये आप देख रहे होंगे ये यहाँ पे एक पैटर्न है। उसके बाद हम यही पैटर्न आगे रिपीट करेंगे। तो जो आगे के उल्टे फंदे हैं उनको भी अब हमने सीधा बुनना है। ये 2 फंदे सीधे। अब हमने जैसे हमारा जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट होगा ना, यहाँ जितना हमने यहाँ से यहाँ तक बनाया वही हम आगे बनाते चले जाएंगे। तो ये जो है ना इनको उल्टा बुन लेना है, 8 फंदों को सीधा बुन लेना है, 8 फंदों को। जो हमारे पहले उल्टे थे अब की बार वो सीधे हो जाएंगे। और ये यहाँ पर जो सीधा फंदा ये चल रहा है ना ये सीधा ही रहेगा। यहाँ पे देखिए ये फंदा सीधा है, धागा अपनी तरफ एज स्टिच उल्टा हमने यहाँ पे बुन लिया। तो ये डिजाइन की हो गई हमारी 3 सिलाइयां। अब इसकी रॉन्ग साइड पे आ जाते हैं और इसकी चौथी सिलाई पे। तो पहले फंदे को इस तरह से स्लिप किया हमने, धागे को अपनी तरफ करना है और यहाँ पर अब देखिए उधर जो सीधी सिलाई थी वो सारी इधर को उल्टी हो जाएगी। तो ये यहाँ पे हमारे हो जाएंगे उल्टे फंदे, ये हो जाएंगे 8 फंदे बीच में थे, 1 फंदा यहाँ पे और 2 फंदे यहाँ के। तो यहाँ पे 10-11 फंदे हमारे ये उल्टे हो जाएंगे उल्टी साइड पे। तो ये सारे के सारे 11 फंदे उल्टे। ये देखिए यहाँ पे ये फंदा हमारा सीधा था लास्ट में, ये भी यहाँ पे उल्टा हो गया। उसके बाद 2 4 6 8, ये 8 फंदे तो उल्टे ही होने हैं जो हमने सीधे बनाए थे। जो उधर सीधे वैसे चल रहे थे वो भी यहाँ पे उल्टे हो गए, यानी 10 और एक ये 11 फंदे हमारे उल्टे हो गए इस तरफ को। अब हम धागा पीछे करेंगे और ये बाकी जो यहाँ तक दिख रहे हैं ये 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, इनको हमने ऐसे ही बनाना है जैसे हम पहले बना रहे थे। तो ये 2 सीधे हो गए, अब 2 उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ को 2, ये आगे फिर से 2 फंदे, इसी तरह से आगे फिर से 11 फंदे हमारे उल्टे हैं। तो ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 एज स्टिच उसको हमने से सीधा बुन लेना। तो ये हमारी 4 सिलाइयां यहाँ पे बनके खत्म हो गई।
अब इसकी 5वीं सिलाई पे आते हैं और सीधी साइड पे आते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सीधी साइड पे और इसकी 5वीं सिलाई पे, तो यहाँ पे पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप किया, धागे को हम पीछे करेंगे और यहाँ पर 2 फंदे हमारे, सॉरी 1 फंदा सीधा, उसके बाद अब धागे को हम अपनी तरफ करेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे 2 सिलाइयां हमारी सीधी सीधी हो गई ना, ये पर्ल की 2 लाइनें हैं। अब हम यहाँ पर ये 8 फंदे उल्टे बुनेंगे उसी तरह से। 5वीं सिलाई में 8 फंदे ये उल्टे हो गए हमारे। इन सिलाइयां को हम बार बार बदलेंगे, 2-2 सिलाइयां बनाएंगे, 2 उल्टी हो जाएंगी, 2 सीधी, 2 उल्टी, 2 सीधी, ऐसे करके चलेंगी। और ये वाले जो है इनको हमने ऐसे ही बुनना है, 2 सीधे 2 उल्टे, ये भी अभी तक ऐसे ही चलेंगे। तो ये 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, फिर 2 सीधे, उसके बाद फिर से हमारे ये 8 फंदे यहाँ पे उल्टे बनाएंगे हम, धागा अपनी तरफ को करके 8 फंदे उल्टे हैं हमारे। तो इस तरह से ये एंड तक हम इनको बना लेंगे। और 1 फंदा ये सीधा है, इसको हमने सीधा ही बनाना है, स्टिच उसको उल्टा बुन लिया। अब 5 सिलाइयां बना के खत्म हो गई। अब इसकी 6वीं सिलाई में आ जाते हैं, 6ठी सिलाई में 6th रो में उल्टी साइड पे। तो ये फंदा सीधा दिख रहा है, इसको हमने सीधा बुन लेना है। और उसके बाद देखिए जो बाकी फंदे यहाँ पे, ये 8 फंदे थे हमारे, इनको भी हमने यहाँ पर सीधा बुनना है। लेकिन उससे पहले हमारा यहाँ पे 1 फंदा उल्टा होगा, जो इधर को 1 फंदा सीधा था। तो ये 1 फंदा हमने उल्टा बुन लिया, धागा हम पीछे करेंगे। अब 8 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। उसके बाद धागे को अपनी तरफ करना है, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे हमने उल्टे बुन दिए, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ को, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, अब धागा अपनी तरफ को, यहाँ पर 2 फंदे उल्टे, अब धागा पीछे। अब यहाँ पर देखिए 8 फंदे सीधे, ये 8 फंदे 6th रो है हमारी। अब 6th रो खत्म होने वाली है कि 8 फंदे सीधे। अब लास्ट में धागा अपनी तरफ को और 1 फंदा उल्टा, और ये जो स्टिच है इसको भी आप ऐसे उल्टा बुन लीजिए। अब धागा यहीं रखेंगे और सीधी साइड पे आ गए हैं फ्रेंड्स अब हम। तो ये आ गई हमारी 7वीं सिलाई, 7th रो है सीधी साइड से। तो पहले फंदे को इस तरह से स्लिप किया, 1 फंदा यहाँ पे सीधा, ये तो हो गया हमारा ये एज वाले 2 फंदे जो हैं, 1 फंदा सीधा। अब देखिए यहाँ तक ये 8 फंदे ये और 2 फंदे ये, यानी टोटल हमारे ये 11 फंदे जो हैं, इनको हमने अब सीधा बुनना है। तो 1 हो गया हमारा। अब 10 फंदे हमने और आगे सीधे बुनने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 11 फंदे हमारे सीधे हो गए। एज स्टिच हमने स्लिप किया, उसके बाद ये 11 फंदे हमने अब सीधे बुने 7वीं सिलाई में। अब धागे को अपनी तरफ करना है और ये 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ को, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। ये देखिए यहाँ पे अब यही 2 फंदे देखिए जो सीधे हैं ना, इनको हम इनके साथ मिलाएंगे तो 11 फंदे हमारे यहाँ तक सीधे हो जाएंगे। अगर इन 2 फंदों को अलग से बुनेंगे तो 2 ये फंदे सीधे, उसके बाद 8 फंदे फिर से हमारे सीधे ही आएंगे। इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो जो 8 फंदे उल्टे आ रहे थे, अब वो हमारे 8 फंदे सीधे हो जाएंगे। यहाँ पे 2 सिलाइयां हमारी इस सीधी साइड से, 1 सिलाई उल्टी बुनेंगे, 1 बैक साइड से उल्टी उल्टी जाएगी। उसके बाद हमारा ये 2 सिलाइयों का गैप आएगा इसमें, जैसे 2 उल्टी हो गई, फिर 2 सीधी, 2 उल्टी, तो सीधी, ऐसे चलेंगी ये।
स्टिच। अब ये 7 सिलाइयां बना के खत्म हो गई फ्रेंड्स। अब आ जाते हैं इसकी 8वीं सिलाई में और उल्टी साइड पे। तो पहले फंदे को स्लिप किया, धागे को अपनी तरफ किया यहाँ पर। अब ये हमने 11 फंदे उल्टे बुनने हैं। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे हमारे यहाँ पे उल्टे हो गए। अब धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ को, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे की साइड को, 2 फंदे उल्टे। अब फिर से देखिए ऐसे भी हो सकता है ना, 2 फंदे उल्टे, उसके बाद 8 फंदे फिर से आगे उल्टे, यानी टोटल 11 फंदे फिर से वही रिपीट पैटर्न स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे 11 फंदे उल्टे, ये 11 फंदे हमारे उल्टे हो गए। एज स्टिच उसको सीधा बुन लिया इस तरह से। अब आ जाते हैं इसकी 9वीं सिलाई में। 8 सिलाइयां बना के हमारी खत्म हो गई। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे आगे इसकी 9th रो में यानी 9वीं सिलाई में पहले फंदे को हमने स्लिप किया, उसके बाद धागे को पीछे करेंगे और यहाँ पर ये देखिए एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ को करेंगे, 8 फंदे उल्टे बुनेंगे, 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ को, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ को, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ को। अब यहाँ पर देखिए यही रिपीट करना है आगे। हमने जो 8 फंदे यहाँ पे हैं वही 8 फंदे यहाँ पर आएंगे उल्टे उल्टे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एज स्टिच उल्टा। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम इसकी 10वीं सिलाई में। 9 सिलाइयां बना के खत्म हो गई। अब 10वीं सिलाई में आते हैं। तो पहले फंदे को हमने स्लिप किया, धागा अपनी तरफ को किया, एक फंदा उल्टा, अब धागा पीछे, 8 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे सीधे हो गए हमारे 10वीं सिलाई में। अब धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ को, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, अब धागा अपनी तरफ को, 2 फंदे उल्टे। अब यहाँ से आगे जाएंगे, 8 फंदे सीधे बुनेंगे। ये 8 फंदे हमारे सीधे, जैसे हमने पहले बुने थे वैसे ही यहाँ पर भी बुनेंगे। तो ये 8 फंदे हो जाएंगे सीधे और लास्ट में ये सीधा फंदा, एक उल्टा फंदा और एज स्टिच इसको सीधा उल्टा जैसे भी बुन लीजिए। तो ये हमारी यहाँ पे 10वीं सिलाई बना के खत्म हो गई। अब आ जाते हैं इसकी 11वीं सिलाई में और सीधी साइड पे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 11वीं सिलाई में हमारा डिजाइन जो है थोड़ा सा चेंज होगा और यहाँ पे देखिएगा तो धागा पीछे करेंगे, एज स्टिच को उतार लिया हमने। अब यहाँ पर 2 सिलाइयां वैसे ही बुनेंगे, ये 11 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब ये 11 फंदे हमारे सीधे आ गए। उसके बाद धागा अपनी तरफ को करना है और यहाँ पर 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे,
फिर धागा अपनी तरफ को 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ को यहाँ से ये 11 फंदे सीधे टोटल, यानी ये 2 फंदे जो हैं इसके साथ मिला के, यानी 2 मैंने यहाँ पे बुन लिए तो अलग से बोले थे 2 फंदे सीधे, उसके बाद 8 फंदे फिर से सीधे, या 9 फंदे ले लीजिए आप। लास्ट वाला फंदा जो है वो तो हमारा सीधा ही चल रहा है, वो सीधा ही चलता रहेगा एज स्टिच से पहले वाला फंदा, वो उल्टा नहीं बनेगा। वो ये फंदा जो है ना ये सीधा ही चल रहा है, देखिए नीचे से, तो ये सीधा ही रहेगा। और यहाँ पे जो एज स्टिच है उसको हमने उल्टा बुन लेना है। तो ये 11th रो बना के यहाँ पे खत्म हो गई। अब उल्टी साइड पे आते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी सीधी सी बात है 12वीं सिलाई है हमारी ये, तो जो फंदा जैसा दिख रहा है ना वैसे ही बनाना है हमने यहाँ पर 12th रो में। तो यहाँ पे ये फंदा स्लिप किया, पहला वाला धागा अपनी तरफ को किया। अब यहाँ पर देखिएगा, अब 11 फंदे यहाँ पे उल्टे आएंगे हमारे पास, ये देखिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे उल्टे हो गए। अब धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, ये तो जैसे दिख रहे हैं ना आपको वैसे ही बनाने हैं, 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे। अब धागा पीछे 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ को, अब 11 फंदे यहाँ पे उल्टे बुनेंगे। वही पैटर्न रिपीट हो जाएगा आगे जो हमारा जैसे पहले बना रहे थे हम। अब ये बहुत सारे फ्रेंड्स को तो समझ आ चुका होगा, लेकिन कुछ बिगिनर्स होते हैं जिनको समझ नहीं आता कई बार पहली बार बना के, इसलिए फ्रेंड्स सारा बताना पड़ता है, फिर उनको बहुत मुश्किल होता है आगे बनाना ना। जैसे जो बना रहे हैं रेगुलर बनाते हैं उनको तो देख के भी समझ आ जाता है कि क्या कर रहे हैं हम, लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये सारा मैं इसीलिए अच्छे से बता रही हूँ ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे इस तरह से, ये 12 सिलाइयां हमारी कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं इसकी 13th रो पे, यानी 13वीं सिलाई पे। तो 13वीं सिलाई पे आप देखिएगा यहाँ पर अब हमारी ये 3 लाइनें बन गई, देखिए 1 2 और 3। यहाँ पे 3 ये इस तरह से दिख रही है ना आपको, धारियां सी बन गई 3, है ना। तो इसके बाद अब हमने इसको चेंज करना है। अब फ्रेंड्स सीधी सी बात है कि ये जो यहाँ पे है ये यहाँ पे आ जाएगा, जो ये यहाँ पे है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, जो ये पैटर्न है वो इधर को चेंज हो जाएगा, जो इधर वाला पैटर्न है वो पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से पहले फंदे को तो ऐसे ही स्लिप करना है हमने। अब ये जो पहला फंदा है इसको सीधा बुनेंगे, इसके साथ एक फंदा और सीधा बुनेंगे, यानी तो 2 फंदे यहाँ पे सीधे हो गए, धागे को अपनी तरफ करना है। अब ये 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ को 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे। अब ये देखिए यहाँ पे जो ये उल्टा फंदा था ये यहाँ पे अब सीधा हो जाएगा, यहाँ पर 2 फंदे सीधे। यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पे आपको ये 2 फंदे सीधे बनाने हैं। ये अब ये जो एक फंदा, ये 2 सीधे फंदे थे, इनमें से एक हमारा उल्टा हो जाएगा आगे। और यहाँ पे देखिए ये जो फंदा हम यहाँ पे बनाते जा रहे थे इसके साथ मिला के हमने अब इधर को ये डिजाइन को शिफ्ट कर दिया। तो अब धागे को हमने अपनी तरफ करना है और 8 फंदे उल्टे बुनने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये देखिए अब ये जितना हमने यहाँ पे बनाया यही हम आगे रिपीट करते जाएंगे। धागा हम पीछे करेंगे। अब हमने यहाँ पे देखिए ये जो फंदे इस तरफ बनाए, 2 उल्टे 2 सीधे करके, ये इधर को बनाने हैं। तो ये 2 फंदे हम यहाँ पे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ को, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, इस तरह से। अब ये एज स्टिच इसको हमने उल्टा बुन लिया। तो ये हमारी 13th रो बना के खत्म हो गई। अब हम आ जाते हैं इसकी उल्टी साइड पे और 14वीं सिलाई में 14th रो पे। तो ये 14वीं सिलाई है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए पहले फंदे को हमने यहाँ पे स्लिप किया, उसके बाद धागे को अपनी तरफ किया, यहाँ पर 2 फंदे उल्टे,
अब जो उस तरफ सीधे थे वो इधर को उल्टे हो जाएंगे। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, अब यहाँ पर 2 फंदे उल्टे, ये देखिए। अब इसके बाद हमारे देखिए ये जो उल्टे फंदे हैं ना, ये सारे के सारे इधर से सीधे हो जाएंगे। जैसे हम पहले बना रहे थे हमने वैसे ही इसको बनाना है, बस थोड़ा सा डिजाइन को शिफ्ट किया, तो वो मैंने आपके साथ यहाँ पे इसका मैंने आपको बता दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर मेरे कोई भी व्यूअर्स इसको बनाते हैं तो उनको प्रॉब्लम ना हो। और वैसे फ्रेंड्स अगर आपको कोई कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ को, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ को, 2 फंदे उल्टे, और एज स्टिच उसको आप इधर से सीधा बुन लीजिएगा। अब ये देखिए ये हो गई हमारी 14 सिलाइयां खत्म। अब इसकी 15वीं सिलाई में आते हैं 15th रो में। तो यहाँ पे पहले फंदे को स्लिप करके धागा हम पीछे करेंगे, 2 फंदे अब सीधे बुनेंगे। अब पैटर्न वही रिपीट हो रहा है जो फर्स्ट रो से हमारा था, लेकिन हमने थोड़ा सा डिजाइन को चेंज किया, दूसरी तरफ को घुमा दिया। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। अब यहाँ पे देखिए 8 फंदे यहाँ पर इनको हमने, ये 2 फंदे सीधे हैं तो वही 11 फंदे हमारे उल्टे हो जाएंगे। तो 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ये देखिए यहाँ पे 11 फंदे हमारे आगे सीधे, सॉरी 11 फंदे सीधे नहीं हो गए यहाँ पे, हाँ 10 और ये 2, ये तो हमारे वैसे ही चलेंगे। तो 2 फंदे ये वाले भी सीधे हो गए, 2 ये वाले सीधे हो गए, बाकी 8 फंदे बीच के सीधे हो गए, ठीक है, और 2 फंदे ये सीधे हो गए। तो 12 फंदे टोटल अब यहाँ पर हमारे सीधे हो गए, क्योंकि इसके दोनों तरफ सीधे फंदे आएंगे। अब धागे को अपनी तरफ को करना है और यहाँ पे 2 फंदे उल्टे बुनेंगे हम, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ को, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, और एज स्टिच हमारा उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स 12 फंदे इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा एक फंदा चल रहा था। जब हम यहाँ पे सीधे कर रहे थे तो 11 इसलिए आ रहे थे क्योंकि इधर को एक ही फंदा था और इधर को 2 थे। तो यहाँ पर देखिए 2 फंदे ये वाले हैं और 2 फंदे ये वाले हैं, तो टोटल हमारे 8 फंदे बीच के हो जाते हैं। तो टोटल ये 12 फंदे यहाँ पे सीधे हो जाते हैं यहाँ पर। अब ये 15वीं सिलाई है 15th रो में। तो जब भी अभी यहाँ पे बीच में आएंगे तो ये 12 फंदे ही हमारे उस तरफ उल्टे आएंगे और इस तरफ को सीधे आएंगे। तो यहाँ पे धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर अब आ जाते हैं 16th रो में। तो ये पहले फंदे को हमने पर्ल वाइज स्लिप कर लिया और यहाँ पर 2 फंदे उल्टे। अब ये जैसे दिख रहे हैं आपको वैसे ही आपने बनाने हैं। 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ को, यहाँ पे देखिए 12 फंदे उल्टे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ये 12 फंदे हमारे बीच में उल्टे आ गए। अब धागा हम पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ को करेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ को, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। तो इस तरह से हमारी ये 16वीं सिलाई खत्म हो गई, यानी 16th रो। अब आ जाते हैं इसकी 17th रो में, 17वीं सिलाई में, 17वीं सिलाई में। एक फंदे को स्लिप किया, धागे को हमने पीछे किया,
यहाँ पर 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 फंदे उल्टे, उसके बाद फिर धागा हम पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ को करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा हम पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ को करेंगे और यहाँ पर देखिए अब 8 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं 2 सीधे फंदे के बाद। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बुने बीच में। अब धागे को हम पीछे करेंगे और यहाँ पर 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे, ऐसे करके इनको हमने बनाना है। 2 सीधे उल्टे सीधे उल्टे और सीधे, इस तरह से ही हमने इनको आगे बनाना है। अब फ्रेंड्स देखिए 17th रो यहाँ पे खत्म हो गई। अब आ जाते हैं इसकी उल्टी साइड पे और 18th रो पे। तो पहले फंदे को स्लिप किया, अब 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ को, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, अब धागा अपनी तरफ को, 2 फंदे यहाँ पे उल्टे, अब यहाँ पे 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। यहाँ पे आगे फ्रेंड्स देखिए 8 फंदे हमारे पास सीधे हैं, उनको हमने सीधा बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे यहाँ पे उल्टे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे सीधे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे उल्टे, अब धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। यहाँ पे फ्रेंड्स 8 फंदे हमने सीधे बुने, उसके बाद 2 फंदे उल्टे बुने, फिर 2 फंदे सीधे बुने। अब धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, अब धागा पीछे, ए स्टिच को सीधा बुन लिया हमने। तो यहाँ पे आ गई हमारी ये 18 सिलाइयां बना के खत्म हो गई, 18th रो बना के खत्म हो गई यहाँ पे। अब फ्रेंड्स आ जाते हैं इसकी 19th रो में, 19वीं सिलाई में। तो यहाँ पे देखिए पहले फंदे को स्लिप किया, धागे को पीछे किया, 2 फंदे सीधे बुने, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ को, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ को। यहाँ पर देखिए ये 2 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब यहाँ पे देखिए वही 12 फंदे अब हमने यहाँ पर सीधे बुनने हैं। तो 2 बुन लिए मैंने, उसके बाद 10 फंदे और यहाँ पे सीधे बुनेंगे। तो 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ये 12 फंदे हमारे सीधे आ गए यहाँ पे। अब धागे को अपनी तरफ करना है और 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ को, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, ए स्टिच है उसको हमने उल्टा बुन लेना है। तो ये हमारी 19वीं सिलाई खत्म हो गई, 19th रो। अब आ जाते हैं इसकी 20वीं सिलाई में। तो 20वीं सिलाई फ्रेंड्स जैसे आपको जो दिख रहा है ना, आपने वैसे ही बुनना है। तो 20वीं सिलाई यानी 20th रो इसकी जो है वो वैसी ही दिख रही है, जैसे दिख रही है वैसे ही आपने बनानी है ये। तो फ्रेंड्स 20 सिलाइयां बना के खत्म हो गई। अब आ जाते हैं इसकी 21वीं सिलाई में, 21th रो में। 21 रो में पहले फंदे को हमने स्लिप किया, धागे को हम पीछे करेंगे और यहाँ पर 2 फंदे सीधे, ये हमारे ऐसे ही चलेंगे जो यहाँ पे चल रहे हैं ना, 2 उल्टे 2 सीधे, ठीक है। इनको हमने कुछ भी नहीं करना। अब तो आपको समझ आ चुका होगा। पर फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे देखिए ये 2 फंदे सीधे,
अब हमने 21वीं सिलाई में इनको इधर मोड़ लेना है धागे को अपनी तरफ, और ये जो 8 फंदे हैं इनको उल्टा बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 फंदे हमारे हो गए उल्टे। अब धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, ऐसे ही करके ये जो आगे आपको जो दिख रहे हैं ना, जैसे दिख रहे हैं ना, ये हमने वैसे ही बनाने हैं इनको। अभी हमने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो ये 21वीं सिलाई ऐसे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 21वीं सिलाई बना के खत्म हो गई। अब आ जाते हैं इसकी 22वीं सिलाई में और इसकी उल्टी साइड पे। आप इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, सीधा भी बोल सकते हैं, दोनों तरफ से एक जैसा दिखता है ये। तो यहाँ पे देखिए, इसको आपने ना जैसे दिख रहा है ना वैसे ही बनाना है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, एक पहला फंदा स्लिप करना है, 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे। उसके बाद ये 8 फंदे आगे बीच में सीधे हैं, इनको आपने सीधा बुनना है। बाकी 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे करके ऐसे यहाँ तक इसको बुनना है। तो 22वीं सिलाई जो है बहुत सिंपल है, इसको आप ऐसे बना लीजिएगा। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स इसकी 23rd रो में, यानी 23वीं सिलाई में। तो 23वीं सिलाई भी देखिए, जो जैसे अभी पहले बना रहे थे वैसे ही है। तो 2 फंदे हमने यहाँ पे सीधे बुने, 2 उल्टे, 2 सीधे, यहाँ पे 2 उल्टे, फिर से 2 फंदे सीधे। अब ये 2 फंदे सीधे आगे, इसके बाद यहां से लेके यहां तक हमारे ये 12 फंदे होते हैं। तो हमने ये सारे के सारे सीधे बुनने हैं 23वीं सिलाई में। ठीक है, जब आपकी 2 लाइनें पर्ल की हो जाए ना, उसके बाद आपने 2 लाइनें सीधी कर देनी है। सीधी साइड से एक सीधी आएगी, एक उल्टी साइड से उल्टी आएगी। तो इस तरह से ये 12 फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे 23वीं सिलाई में। और उसके बाद फ्रेंड्स 2 सीधे 2 उल्टे करके ऐसे ही है ये सारे, 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे, ऐसे इस तरह से जाएंगे। तो अब ये आगे 2 उल्टे 2 सीधे, ऐसे ही हमारी ये 23वीं सिलाई जो है वो खत्म हो जाएगी 2 उल्टे 2 सीधे पे। ए स्टिच को उल्टा बुन लिया। अब इसकी उल्टी साइड पे और इसकी 24वीं सिलाई पे। ठीक है, ये है हमारी इसकी 24th रो। तो ये भी आपको जो जैसा दिख रहा है ना, इजी हो जाता है। आप देखिए सारा बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना, ऐसे क्लियर हो रहा है। तो ये इसी तरह से आपकी 24वीं सिलाई जो है बनके खत्म हो जाएगी। उसको आप जैसे दिख रहा है वैसे बना लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमारी ये 24 सिलाइयां हैं इस डिजाइन की। ठीक है, तो अब ये डिजाइन ना यहाँ पे ऐसे बन गया। इसके बाद फ्रेंड्स आपने इस डिजाइन को, जैसा आपको ये यहाँ से दिख रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, अब हमने यही यहाँ पे भी स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे देखिए, ये उल्टे फंदे हम यहाँ से यहाँ तक उल्टे फंदे बुनेंगे। उसके बाद 2 उल्टे 2 सीधे ऐसे बुनेंगे। तो इनको हमने चेंज कर देना है। अब पहले फंदे को जैसे फर्स्ट रो से स्टार्ट किया था ना, अब वैसे ही दोबारा करना है। तो देखिए ये एज स्टिच है, इसको हमने ऐसे उतारना है। उसके बाद एक फंदा सीधा बुनना है। फिर यहाँ पे 8 फंदे जो हैं हमारे ये, इनको हमने यहाँ तक उल्टा बुनना है। फिर 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे, ऐसे करके बुनने हैं। आगे फिर हमने 8 फंदे उल्टे बुनने हैं और एक फंदा यहाँ पे सीधा बुनना है। ये ध्यान रखिएगा कि एज स्टिच के बाद एक फंदा हमने यहाँ पे अब सीधा बुनना है, जैसे हमारा यहाँ पे चल रहा था ये फंदा। तो इसी तरह से हमारा डिजाइन जो है दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो आप फ्रेंड्स इसको इसी तरह से स्टार्ट कीजिएगा। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वारी आपकी हो तो आप मैसेज जरूर कीजिएगा, मैं आंसर दूंगी। और आपको ये डिजाइन कैसा लगा, इसको आप एक बार जरूर ट्राई करें, और अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और डिजाइन के साथ किसी और वीडियो में। थैंक यू।